भाइयों और बहनों नमस्कार। आज मैं लेकर आया हूँ अपनी एक कहानी माँ। दिनांक 20 दिसंबर 2006 को माँ का देहांत हो गया। बीमारियों से जूझते हुए माँ परलोक सिधार गई। मेरे पास रह गई है सिर्फ उसकी स्मृतियाँ। इन्हीं स्मृतियों का एक टुकड़ा है ये कहानी। माँ को नमन। कोटा के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में मैकेनिक की ट्रेनिंग में शामू का नंबर आ गया है। कुछ ही समय में यह खबर पूरे चंदनगढ़ में फैल गई। 2 साल की ट्रेनिंग करके शामू मैकेनिक बन जाएगा, वह भी साधारण मैकेनिक नहीं, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक। शामू गरीब घर का बेटा है। उसके पिता एक छोटे किसान हैं जो बड़ी कठिनता से अपने घर का गुजारा करते हैं। इसी वर्ष शामू ने रामगंज के स्कूल से साइंस में हायर सेकेंडरी की परीक्षा द्वितीय श्रेणी में पास की है। आगे पढ़ लिख कर वह डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहता था, परंतु घर की गरीबी के कारण उसे अपना विचार त्याग देना पड़ा और एक मैकेनिक बनने का निश्चय कर लिया था। इसके लिए उसने कोटा के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में डाक से आवेदन भेज दिया था। आज ही उसे सूचना मिली थी कि हायर सेकेंडरी परीक्षा की मेरिट के आधार पर संस्थान में उसका चयन हो गया है। तुझे मैं ट्रेनिंग नहीं करवा सकता हूँ। अब मैं तुझे आगे नहीं पढ़ा सकता हूँ बेटा। मेरी बात मान और तू रामगंज में ही कोई छोटी मोटी नौकरी कर ले। पिताजी की यह बात सुनकर वह सन्न रह गया था। अपने घर की गरीबी की अवस्था को वह अच्छी तरह समझता था। वह अच्छी तरह जानता था कि खेती में आमद कम है और घर का खर्च अधिक है। दादा दादी, माता पिता और 5 बच्चे, कुल 9 सदस्यों के घर की गाड़ी को चलाने के लिए पिताजी को रात दिन मेहनत करनी पड़ती है, जिसके कारण उनकी अवस्था भी दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। इसी कारण उसने स्वयं के कई सपनों का गला घोंट दिया था। अपने भाई बहनों में वह सबसे बड़ा है। माता पिता की वह मदद करना चाहता है, इसीलिए उसने डॉक्टर या इंजीनियर बनने का विचार त्याग दिया है। मैकेनिक बनकर वह घर की मदद करने का विचार बना लिया है। मेरिट में उसका नाम 28वें स्थान पर आया था और उसे उसकी मनचाही ट्रेड इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक मिल गई थी। यह खबर उसने गांव के अपने मित्रों को बता दी थी, जो पूरे गांव में फैल गई थी। मैकेनिक बनकर ही वह जीवन में कुछ करना चाहता था, परंतु पिताजी का फैसला सुनकर उसका यह सपना भी ढेर हो गया था। हालांकि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की फीस कम थी। कोटा में रहने के लिए छात्रावास की व्यवस्था थी। 100-150 रुपये महीने में उसका गुजारा हो सकता था, परंतु पिताजी ने उसे 1 रुपया भी देने में अपनी असमर्थता प्रकट कर दी थी। गहरी निराशा ने उसे जकड़ लिया था। जैसे जैसे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में एडमिशन की अंतिम तारीख नज़दीक आ रही थी, शामू की चिंता बढ़ती जा रही थी। अगर 30 सितंबर तक संस्थान में उसका एडमिशन नहीं हुआ तो फिर उसकी सीट निरस्त हो जाएगी। अब केवल 4-5 दिन ही रह गए थे। अगर उसने एडमिशन नहीं लिया तो उसका भविष्य बिगड़ जाएगा। गांव में अपने मित्रों व रिश्तेदारों से भी उसने मदद लेने के प्रयास किए थे, परंतु सबने कोई न कोई बहाना बनाकर अपनी असमर्थता प्रकट कर दी थी। गांव में कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं हुआ था। उस नाबालिग को कौन रुपए उधार देता। इन प्रयासों में 2-3 दिन और निकल गए थे। अंतिम तिथि के जब 2 दिन शेष रह गए तो उसने एक बार फिर प्रयास किया था। रात को रसोई में खाना खाते समय वह विनम्रतापूर्वक पिताजी से बोला था, पिताजी अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं। आईटीआई में मेरा एडमिशन नहीं हुआ तो मेरा भविष्य बिगड़ जाएगा। उसके इन शब्दों को सुनकर पिताजी अचानक भड़क उठे थे। मैंने 10 बार कह दिया है तुझे तुझे पढ़ाने के लिए मेरे पास रुपए नहीं है। समझ में नहीं आता है क्या तुझे? पिता के कठोर शब्दों को सुनकर वह सन्न रह गया था। रोटी चबाते हुए उसके जबड़े वहीं थम गए थे। मन भर आया था। फिर वह एक शब्द भी नहीं बोला था। परात में हाथ धोकर उठ खड़ा हुआ था और चुपचाप रसोई से बाहर निकलकर मेड़ी की सीढ़ियाँ चढ़ गया था।
रात गहरा गई थी, उसके छोटे भाई बहन सो गए थे। वह खाट पर पड़ा आंसू बहा रहा था। तभी माँ की स्नेह भरी पुकार उसके कानों में आकर पड़ी थी, ले बेटा शामू रोटी खा ले। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। वह खाट पर उठ बैठा हुआ था। माँ उसके नज़दीक बैठ गई थी और स्नेहपूर्वक उसके सिर पर हाथ रखकर बोली थी, पिताजी की बात का बुरा नहीं मानते हैं बेटा। थोड़ी सी खेती है जिसमें आमद कम खर्च अधिक है। बड़ी कठिनता से घर का खर्च चलता है। सिर पर कर्जा चढ़ा हुआ है बड़ी, इसीलिए हैरान और परेशान रहते हैं। आधी रात में भी उन्हें चैन नहीं है। अभी खेत पर फेरा लगाने गए हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ माँ, मैं भी पिताजी की मदद करना चाहता हूँ। इसीलिए तो मैं मैकेनिक की ट्रेनिंग करना चाहता हूँ। मैं नौकरी करके घर की मदद करना चाहता हूँ। तू चिंता मत कर बेटा, भगवान सब ठीक करेगा। ले रोटी खा ले, भूखे नहीं सोते हैं। माँ की मनुहार सुनकर शामू पिघल गया। माँ के हाथों में से परात लेकर वह फर्श पर बैठ गया। माँ रोटी खाते हुए शामू की मासूम सूरत को निहारने लगी। रोटी खाकर शामू ने परात में हाथ धो लिए। उठकर वह फिर खाट पर लेट गया। माँ उसकी परात उठाकर नीचे रसोई में चली गई। माँ आंगन में बर्तन मांजने लगी। बर्तनों की खटर पटर का स्वर शामू के कानों में टकराने लगा, जिसे सुनकर शामू के दिमाग में माता पिता के प्रति करुणा उमड़ने लगी। वे सब भाई बहन सो गए हैं, परंतु माँ व पिताजी को अभी तक आराम नसीब नहीं है। उसकी दुबली पतली माँ सुबह 5 बजे उठ जाती है। वह दिन भर घर व खेती के कामों में लगी रहती है। पिताजी की भी यही स्थिति है। वे भी दिन भर खेती के कठोर कार्यों से जूझते रहते हैं। अब वह बड़ा हो गया है, उसे माता पिता की मदद करनी चाहिए। उसे अब आगे पढ़ने की जिद नहीं करनी चाहिए। पिताजी सच कह रहे हैं, उसे रामगंज में ही कोई छोटी मोटी नौकरी पकड़ लेनी चाहिए। ये विचार आते ही शामू के दिमाग में मची उथल पुथल शांत हो गई और थोड़ी देर में उसे नींद आ गई। सुबह माँ जल्दी उठ गई। हाथ मुँह धोकर उसने घर में झाड़ू बुआरे किए, भैंस का दूध निकाला, फिर रसोई में आकर सबके लिए चाय बनाई और उन सबको जगाया। थोड़ी ही देर में हाथ मुँह धो धोकर वे सारे भाई बहन व पिताजी रसोई में चाय पीने के लिए एकत्र हो गए। माँ ने चाय कपों में छानी। एक एक कप उठाकर सब चाय पीने लगे। चाय पीते हुए माँ पिताजी से बोली, आज आप खेत पर मत जाइए, कोटा जाकर शामू का एडमिशन करवाइए। माँ की यह बात सुनकर सब चौंक पड़े। पिताजी का पारा चढ़ गया। वे माँ पर क्रोधित हो उठे। तुम चुप रहो, मेरे पास इसको आगे पढ़ाने के लिए रुपए नहीं है। कोटा में पढ़ने का खर्चा बहुत अधिक है। यह लो, यह मेरी 5 तोले की सोने की बजंटी है। आप इसे बेचकर शामू की पढ़ाई का इंतजाम कराओ। माँ ने अपने गले में से सोने की बजंटी उतार कर पिताजी के हाथों में रख दी। पिताजी विस्फारित नेत्रों से माँ को देखने लगे। यह तुम क्या कह रही हो शांति? यह बजंटी तो तुम्हें जान से भी प्यारी है और तुम इसे बेचने की बात कह रही हो। मैं सच कह रही हूँ, अगर हमने शामू को आगे नहीं पढ़ाया तो उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। बजंटी तो फिर बन जाएगी, लेकिन अगर यह समय निकल गया तो शामू का भविष्य फिर नहीं बनेगा। माँ की बात को सुनकर शामू भाव विह्वल हो उठा। उसके अंदर हर्ष की लहर दौड़ गई। माँ के प्रति कृतज्ञता से उसका मन भर आया। माँ उसे भगवान सी प्रतीत होने लगी। माँ की ममता से अभिभूत होकर उसकी आंखों में खुशी का पानी छलछलाने लगा। तो भाइयों और बहनों, ये थी कहानी माँ। ऐसी ही एक और कहानी लेकर मैं शीघ्र ही फिर आपके बीच हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।